रेडी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ बिहार और मैं ही आपके साथ मंटू ओझा। अभी मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के मैरवा प्रखंड परिसर में और आप सभी को बता दें कि आज नामांकन का लास्ट डेट था। उसके बाद से ना जो भी प्रत्याशी हैं सब प्रत्याशी आकर के अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। और आप सभी को बता दें कि जो माले के जो गद्दावर नेता हैं, युवा नेता हैं मैरवा के जीसू अंसारी, उनकी जो पत्नी है अर्शी परवीन, आज वो अध्यक्ष पद के लिए मैरवा प्रखंड परिसर में नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और उपाध्यक्ष पद के लिए शंकर कुशवाहा की पत्नी सिंधु देवी उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और आप सभी को बता दें कि इस नामांकन पर्चा दाखिल में जो जियादही के वर्तमान जो विधायक है, युवा विधायक अमरजीत कुशवाहा, वो भी इस जनसंपर्क में शामिल थे, नामांकन पर्चा दाखिल करने के वक्त मौजूद थे। उनसे भी मैंने बातचीत किया, उनकी भी बात आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जो जीसू अंसारी है वो भाकपा माले के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका जो नाम था विगत नॉमिनेशन होने से पहले उनका नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव डेट का घोषणा हुआ उसके बाद से जो माले की जो कमेटी है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बैठक की और बैठक में यह फैसला लिया गया कि मैरवा चेयरमैन पद के लिए जीसू अंसारी की पत्नी अर्शी परवीन को चुनावी मैदान में उतारा जाए और उपाध्यक्ष पद के लिए शंकर कुशवाहा की पत्नी सिंधु देवी को उप चेयरमैन पद के रूप में उतारा जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जीसू अंसारी और शंकर कुशवाहा की पत्नी और जीसू अंसारी की पत्नी हमारे चैनल पर क्या कुछ बताई है। पीछे रहिए आप लोग। इनका वीडियो बना लो, वीडियो बना जी। जीसू जी बताइए, नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए प्रखंड परिसर में जाने के लिए आप सभी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे मैरवा की जनता को? मैरवा की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि मैरवा की जनता को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग इस लायक समझे और हम अपने पार्टी को भी हमको समर्पित उम्मीदवार बनाएं। और जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार हम लोग को मौका दे, जनता मौका दे, हम लोग जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। आप लोग तो देखिए रहे हैं कि पूरा नगर पंचायत में सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। लोग नगर पंचायत को खोखला कर चुके हैं, लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी का जो इतिहास रहा है, आप लोग जानते हैं हर गलत काम का हम लोग विरोध किए हैं। सड़क से सदन तक हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं। अगर जनता एक बार हमको मौका देती है, विश्वास करती है, तो नगर पंचायत को मैरवा नगर पंचायत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सड़क और नाले की समस्या है। जीतने के बाद क्या सबसे पहले ये प्राथमिकता आपका रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। इसके पहले जितने भी प्रतिनिधि आए हैं इस पर किसी का कोई फोकस नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने में लोग रखते हैं।
लेकिन हम लोग विकास के ही रास्ते पर चलेंगे और हम लोग जीतते हैं तो सबसे पहले नगर पंचायत का नाला हो, रोड हो, जल नल का विकास हो, जो भी नगर का विकास का कार्य हम लोग बढ़ चढ़ क्या बात विकास की होती है हमेशा मैरवा में, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो वहीं पैसा, दारू, शराब, जाति, धर्म फैला करके और चुनाव को बरगला दिया जाता है मतदाताओं को इन चीजों से बचने के लिए क्या आप संदेश देंगे हमारे चैनल पर? देखिए, अब तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग तो इसका कड़ी विरोध करते हैं, दारू शराब का हम लोग इस वक्त तो कड़ा विरोध करते हैं। हमारी पार्टी तो आप तो जानते ही हैं, हम लोग का हार जीत बहुत माने नहीं रखता है। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग जनता के पक्ष में जो भी गरीब जनता का आवाज़ है हम ही लोग बुलंद करते हैं। इस तरह का कहीं इस तरह का नौबत आएगा, जनता एक बार विश्वास करके दें। 10 तारीख को चुनाव है जीतू जी, अब क्या अपील करेंगे मैरवा नगरीय क्षेत्र के लोगों से? मैरवा नगर पंचायत के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका हमको दे। अगर उस तरह आगे जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता के हाथ में मत है, फिर हमको दोबारा मौका नहीं देंगे। हम यही आप किस पद से प्रत्याशी हैं? चेयरमैन। तो चेयरमैन तो महिलाओं को अक्सर रबर स्टैम्प की तरह यूज किया जाता है। महिलाएं जीत जाती हैं, उनके पति, उनके भाई, उनके पुत्र द्वारा सारे कार्य संपादित कराए जाते हैं। नहीं, हम 24 घंटा रहेंगे आप लोग के साथ। चलिए हर घर में रहेंगे। लोगों की समस्या आप बताइए क्या नाम, आप किस पद से प्रत्याशी हैं? उप चेयरमैन। शंकर क्या कहेंगे, आज नामांकन है, आप क्या कहेंगे आज? शंकर भैया जिंदाबाद। कैसा हो दिन रात लड़ने वाले आदमी हैं, दिन रात लड़ते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग का जनता मौका दे, जो भी सरकार की योजना रहेगा हम लोग काम करने के। महिलाओं को लड़ाया जाता है, बाद में रबर स्टैम्प बना के पर्दे के पीछे बैठा दिया जाता है, कहीं ऐसा आपके पत्नी के साथ भी तो नहीं होगा? ऐसा पत्नी के साथ नहीं है। पत्नी दिन रात फील्ड में रहती है, जनता के सेवा में रहती है, ऐसा कोई गलत सूचना नहीं है। चलिए पर्चा दे दीजिए। को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पंचायत का नामांकन का अंतिम दिन है और तमाम प्रत्याशी लोग नामांकन करा रहे हैं। बहुत दिन के बाद बीच में चुनाव हुआ था, लेकिन पहली बार ये जो चुनाव हो रहा है सीधे सभापति और उप सभापति का चुनाव हो रहा है। इससे पहले वार्ड का चुनाव होता था और उसके द्वारा सभापति चुने जाते थे। तो एक नया तरीके से इस बार चुनाव हो रहा है और हमारी पार्टी की ओर से आरसी प्रवीण और सिंधु देवी दो लोगों को समर्थन दिया गया है। पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम लोगों ने समर्थन दिया है और हम मैरवा नगर पंचायत की जनता से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारी पार्टी भाकपा माले के कार्यकर्ता के रूप में इन सब लोगों ने जनता की लगातार सेवा किया है। हर सवालों पर संघर्ष किया है इन लोगों ने और लंबे समय से जब जनता को कोई ज़रूरत पड़ती है हम सब लोग मिल के लड़ते हैं। उसमें जीसू जी जिनकी पत्नी आरसी प्रवीण है और शंकर जी जिनकी पत्नी सिंधु जी हैं भोजाई, तो इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के बतौर, हमारे नेता के बतौर मैरवा की जनता के विकास के लिए, मैरवा की जनता के दुख दर्द में हमेशा ये लोग शामिल रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और इसलिए हम चाहेंगे कि इस बार मैरवा के लोग जब चुनाव करें तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि जो जनता के सेवा में, जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है उसके पक्ष में अपना मतदान करें। और ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज चुनाव के समय में सबके मन में आया है, लोकतंत्र में सबको अधिकार भी है चुनाव लड़ने का, लड़ रहे हैं। हम सब लोग को लड़ना चाहिए, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम जो मैरवा की जनता से, नगर पंचायत के लोग मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि जन संघर्षों के नेता के रूप में जिनकी पहचान रही है वैसे उम्मीदवारों को चुनें ताकि आने वाले दिनों में जनता के संघर्षों को भी लोग आगे बढ़ाएं और विकास को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं। मैरवा नगर पंचायत का विकास हो। 5 दशक से यहाँ चुनाव हो रहे हैं मैरवा में विधायक जी, और मैरवा जहाँ था वहीं है। मैरवा में विकास के लिए अच्छी खासी राशि भी सरकार देती है। पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विकास कार्यों में खर्च हुई है और मैरवा में विकास कम, धांधली अधिक हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है विधायक जी, चूँकि आपका विधानसभा भी है? मैरवा नगर पंचायत में जो बड़ा घोटाला हुआ खरीदारी में, इस सवाल को हमने बिहार विधानसभा के भीतर भी उठाया था
और लगातार हम लोग उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों दिशा की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी आप जिसू जी के नामांकन में पहुंचे हुए हैं मैरवा प्रखंड परिसर में, क्या कुछ अपील करेंगे मैरवा की जनता से? देखिए, सबसे पहले मैरवा की जनता को मैं और आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से चेयरमैन के चुनने के ताकत जनता के हाथों में दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जो चुनने का जो प्रक्रिया था उसमें धन और बाहुबल का प्रयोग किया जाता था। अब डायरेक्ट जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। जानते हैं कि जो नगर परिषद है, भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, इसमें लगातार भ्रष्टाचार के मामले खुल के आए हैं। हमारे प्रत्याशी चाहे वो जीसू अंसारी जी हो, चाहे शंकर कुशवाहा की भाभी हो, ये तमाम तरह के जो प्रत्याशी है वो जीत कर जाएंगे तो यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जनता के लिए कार्य करेंगे, जनता के हितों के लिए कार्य करेंगे। क्या लग रहा है मैरवा का जो विकास है इसी तरह अधूरा रहेगा? चुनाव जीतने के बाद कुछ मैरवा में होगा? देखिए, इसके पहले प्रत्याशियों को खरीद कर चेयरमैन बनाया जाता है। पहली बार सरकार ने अच्छा पहल किया है कि आम जनता अपने वोटों का प्रयोग करेगी और आम जनता प्रयोग करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए बढ़िया प्रत्याशी खोजेगी। तो हमारे जीसू अंसारी उनकी पत्नी है और शंकर जी उनकी भाभी है, इनसे बढ़िया प्रत्याशी मैरवा नगर पंचायत के लिए कोई नहीं है। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि जीसू अंसारी जी और उनकी भाभी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें और जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको खत्म करें और जनता के हितों के लिए ये कार्य करेंगे। जब चुनाव नज़दीक होता है तो प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच रह जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात आपको ये बता दें कि इसके पहले जो भी प्रत्याशी रहे हैं वो हमारे पार्टी से समर्थित प्रत्याशी नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका, हमारी पार्टी गरीबों का पार्टी है। हम लोग धन का प्रयोग करके वार्ड पार्षद खरीद के हम लोग चेयरमैन नहीं बन पाते हैं, ना बनने की कोशिश करेंगे। अब जनता ने डायरेक्ट चुनने का जो सरकार ने जो आदेश दिया है उस आदेश के तहत जनता हमारे बातों को सुनेगी। क्योंकि हम लोग हमेशा सड़कों पे जनता की बातों के लिए ही खड़े रहते हैं। तो जनता को जब चुनने का मौका है तो जाहिर सी बात है हमारे प्रत्याशी को चुनेगी, हमारे भाकपा वाले समर्थित प्रत्याशी को चुनेगी। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अमित कुमार, मधुर यूनियन जिला अध्यक्ष।